नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अलर्ट पर। और दोस्तों, कल भारत इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में ख़त्म हो गया था और इंग्लैंड ने 22 रनों से उस टेस्ट मैच को जीत लिया है। अब थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करते हैं कि भाई आखिरकार भारत कहाँ टेस्ट मैच हारा। और आप जैसे आप देखेंगे ये सोशल मीडिया पे या एनालिस्ट में, आप चैनल टीवी चैनल पे, तो भाई जितनी मुंह उतनी बातें। अब मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए, एक तो सबसे मेजर ओपिनियन है भाई, सब लोग कह रहे हैं ऋषभ पंत का जो वो रन आउट था वो सबसे बड़ा मोमेंट था टर्न अराउंड का, क्योंकि उस वक्त इंडिया 248 पे 3 विकेट था। 248 पे 3 विकेट होने के बाद आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप कम से कम 400 बनाओगे। अब 450 अगर इंडिया बना देती तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको 60-70 रन की लीड मिलती। तब आपका ये टारगेट जो है ये 120 होता और आप इसको चेज कर जाते। अब इसके बाद अब एक उस मोमेंट को कर लें। अब वो सिंपल बात थी कि भाई वो ऋषभ पंत या कह लें या के एल राहुल जो थोड़ा सा ना ये पर्सनल माइलस्टोन के लिए जो अ, ये दिखाना कि यार उतावला होना, ये ना कॉस्ट कर गया। यार आप नॉर्मल खेलो ना, मतलब थोड़ा सा ना, एक आजकल के जो जनरेशन है, इस तरह के जो इन लोगों के सेलिब्रेशंस हैं, थोड़ा सा ना यार ओवर द टॉप चली जाती है। या ठीक है, आप विक्ट्री में जीत जाए ना टीम, उसके बाद जो मन करे वो करो, वो अच्छा लगता है। खैर चलिए, एक वो मोमेंट हो गया। तो एक वो रीज़न था, वो तो रीज़न है ही, वो सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, ये कुछ लोग कह रहे हैं भाई, कुछ लोग जसप्रीत बुमराह को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग भाई ऊपर के बैट्समैन को, यशस्वी जायसवाल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई आप इरेस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हो गए। कुछ लोग ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। खैर, अब यशस्वी जायसवाल को जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आंसर ये है भाई कि देखो, ये ऐसी पिच थी, यहाँ नई बॉल अगर आप खड़े होने की जाते ना, एक बॉल आती अंदर या बाहर होती, आपको या तो एलबीडब्ल्यू बोल्ड कर देती या तो आपके बैट का किनारा ले जाती। भाई के एल राहुल टिक के खेल रहे थे ना, एक बॉल इतना तेज, मतलब वो कह रहे, कमेंट्री में लोग कह रहे थे कि यार ऐसा लग रहा है किसी ने ऑफ स्पिन फेंकी है। वो इतनी तेजी से अंदर आई, लग गई पैड पे, क्या कर लेगा बैट्समैन उसमें। तो वहाँ पे एक आदमी को काउंटर अटैक करना था, जो वही करने की कोशिश मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल ने की होगी, और टीम का प्लान भी यही रहा होगा। भाई ठीक है, वो नहीं भाई सक्सेस हुआ। फिर वो करुण नायर का वो अजीब सा डिसमिसल, भाई वो सोच रहे थे कि बॉल पड़ के बाहर जाएगी, वो अंदर आ गई। उन्होंने शॉट ही ऑफर नहीं किया, शॉट ऑफर करते तो भाई वो इम्पैक्ट जो है वो स्टंप्स के बाहर चला जाता, ऑफ स्टंप के बाहर इम्पैक्ट हो जाता तो बच जाते वो एलबीडब्ल्यू में। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई टिक के खेलना चाहिए था, भाई के एल राहुल, करुण नायर, इवन ऋषभ पंत, ये लोग तो विकेट फेंक के नहीं गए भाई, इनको तो बॉल बॉल ने, और या कंडीशंस कह लें या अच्छी बॉलिंग कह लो, इन लोगों ने विकेट तो नहीं थ्रो किया था। तो ये कहना कि भाई टिक के खेलते क्या गारंटी थी भाई कि आप आउट नहीं होते, एक बॉल इधर उधर होती आप चले जाते। वो तो भाई, ये मुझे लगता है टीम का प्लान रहा होगा, और जो सही भी है कि भाई यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत काउंटर अटैक करेंगे, वो ठीक भी है। वो नहीं सक्सेस किया, एक अलग बात है, क्योंकि भाई पिच और कंडीशन ऐसी थी। 150 से ऊपर का कोई भी टोटल भाई पाँचवें दिन अगर कोई ढंग का, अगर सही टेस्ट पिच हो, ये नहीं कि जैसे पिछले मैच में थी, पहले मैच में थी जो, तो कि भाई वहाँ पे वो बिल्कुल, हालांकि उसमें थोड़ा सा हमारे बॉलर्स की भी नालायकी थी। रविंद्र जडेजा इतना बड़ा रफ बना हुआ था, वो कुछ नहीं कर पाया पाँचवें दिन। जिस पिच पे मतलब 350 ओवर फेंके जा चुके हो, पूरा मतलब 4 दिन का पूरा खेल हुआ हो, उस पिच में आप पाँचवें दिन यार आप एक विकेट नहीं ले पा रहे हो। तो एक वो इशू था, मुझे लगता है शायद एक विकेट लिया था मतलब, लेकिन वो बिल्कुल ट्रबल नहीं कर पाए। बेन डकेट उनको रिवर्स स्वीप पे रिवर्स स्वीप मारता चला गया। तो दूसरा, अब लोग ये कह रहे हैं भाई देखो,
82 पे 7 विकेट हो गए थे इंडिया के, और वहाँ से इंडिया ने 170 रन बनाया लगभग, यानी 88 रन जोड़ दिए थे। देखो आपके नंबर 10 और नंबर 11 बैट्समैन बॉलर्स ने मतलब सरवाइव किया। जसप्रीत बुमराह ने लगभग 50 गेंदें खेली, 30 गेंदे के आसपास लगभग सिराज सरवाइव किया, मतलब बॉडी ब्लोज सहे उन्होंने। अब ये थोड़ा सा एक एनालिसिस बनती है, थोड़ा सा कुछ लोगों को नाराज़गी हो जाएगी इस बात से, लेकिन कि भाई वहाँ रन बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर अब यहाँ पे जब अब जसप्रीत बुमराह ये जब वाशिंगटन सुंदर जब आउट हुए और जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, तो लगभग नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने दोनों ने मिलकर लगभग 90 बॉलें खेली हैं। उस दौरान रन कितने आए हैं? 30 रन। ये रन रेट कितना बनता है? 2 का रन रेट बनता है आपका। चलो भाई ठीक है, आप सरवाइव कर रहे थे, बॉल को पुराना कर रहे थे, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए, चलो ठीक है, आउट हो गए आप। और उसके बाद फिर जब जसप्रीत बुमराह आते हैं और तब रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के बीच में दोनों मिलकर लगभग 22 ओवर निकालते हैं, और उन 22 ओवर में रन कितने आते हैं? 35 रन, 35 रन। अब 22 ओवर्स का मतलब होती है 132 बॉलों पे, 132 गेंदों पे आप 35 रन बना रहे हो, और एक पैटर्न सा बना लिया था आपने पूरा उसको खेलने का, और कि भाई 3 बॉल डॉट खेलो, चौथी पे सिंगल ले लो, 2 बॉल जसप्रीत बुमराह सरवाइव करेंगे। क्या वहाँ थोड़ा और चांस नहीं ले सकते थे? लोग ये कहते कि भाई आउट हो जाते, तो फिर लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं, मतलब आपको डर लग रहा था कि भाई आप क्रिटिसाइज्ड हो गए। टीम की आप सोचते ना, क्या 2 बॉल जो जसप्रीत बुमराह को रविंद्र जडेजा खेलने को दे रहे थे, क्या वहां पे रिस्क नहीं था कि जसप्रीत बुमराह आउट हो जाएं? अच्छा, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो इंग्लैंड ने भी जो है वो कभी ऑल आउट आई नहीं, क्योंकि वो पैनिक किया ही नहीं उन्होंने कभी। उनको लगा था कि हाँ ठीक है, जैसे सारे गिरे वैसे। अगर मैं इंग्लैंड का कैप्टन होता ना, तो जैसे नीतीश कुमार रेड्डी और ये नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी 15 ओवर में, वहां समझ जाना चाहिए था कि भाई वो बॉल जो है हरकत नहीं कर रही है, अब आपको कुछ और प्लान करना पड़ेगा। अगर जैसे नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरता, अगर मैं इंग्लैंड का कैप्टन होता, या अगर मुझसे पूछें अगर आप, तो वहां पे क्या करना चाहिए था? एक तरफ से जोफ्रा आर्चर को लगाना चाहिए था, एक तरफ से ब्राइडन कार्स, दोनों के पास पेस है, और आप लगाते 2 शॉर्ट लेग और 1 स्लिप पॉइंट, घेर लेते पूरा बैट्समैन को, और शॉर्ट पिच अटैक करना शुरू कर देते। इंग्लैंड ने यह नहीं किया, और लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट में जो है जसप्रीत बुमराह ने क्यों वो शॉट खेला? क्योंकि वो परेशान हो रहे थे शॉर्ट पिच बॉल से, दिख रहा था साफ साफ। तो इंडिया ने 449 बॉलें खेली हैं लगभग, और ये 449 बॉलों में हम 193 रन नहीं बना पाए। और वो जो 132 का जो ड्यूरेशन था, 132 बॉलें खेली गई जो जसप्रीत बुमराह रविंद्र जडेजा ने मिल करके, वहाँ पे आपके उस ड्यूरेशन में आपने बनाए 35 रन। क्या वहाँ थोड़े और रन नहीं आ सकते थे? भाई आप नंबर 6 बैट्समैन हो, इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए भाई कि आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से एनफोर्स करो। भाई ये कितनी बार होता है कि नंबर 10 और नंबर 11 इतनी देर तक सर्वाइव कर जाएं? ये तो जडेजा के पास एक गोल्डन चांस था जिसको मिस किया उन्होंने। वो टिके रहे कि हाँ यार, मतलब वो बैट उठाने को तैयार नहीं थे यार। थोड़ा सा माइंडफुली खेलते आप, अगर आप 2 बॉलें दे रहे थे, आप तीसरी बॉल पे सिंगल देते, तो वो अपने आप जो है अगले कुछ ओवर में फील्ड को पहले अंदर लाता, तो आपके पास बाउंड्री मारने का चांस था। या आप 4 डॉट खेल जाते, 5वीं पे आप बाउंड्री की कोशिश करते, आखिरी बॉल पे सिंगल लेते। कुछ तो इस तरह से करना चाहिए था, नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा ही ठीक है, हार गए। 74.5 ओवर था इंडिया ने खेला इस इनिंग में, 22 रन बचे हुए थे। जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे थे, 1 रन 1.5 रन पर ओवर, 80 ओवर के बाद आ जाती नई बॉल, और वहाँ पे भी आपके बचे रहते अगर 10-12 रन, आ जाती नई बॉल, और नई बॉल ने कितना डैमेज किया है ये सबने देखा है। तो मुझे लगता है ना कि रविंद्र जडेजा को थोड़ा सा और पॉजिटिवली खेलना चाहिए था, और उनको भाई आप ट्रस्ट कर रहे हो, वो टेलेंडर है भाई, नंबर 10-11 वो कभी भी आउट हो जाएगा।
ये आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, इतनी लंबी अपॉर्चुनिटी यार और आपको नहीं मिलती है बार बार। कितनी बार टेलेंडर इतनी देर तक रुकता है, और आप बैट उठाने तक को तैयार नहीं थे यार बिल्कुल। 1 रन 1.5 रन, 1 रन 1.5 रन के रन रेट से खेल रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा। ठीक है, रविंद्र जडेजा वो खेले आखिरी तक खड़े रहे, वो एक अलग बात है, पर यार आप कोशिश ही नहीं कर रहे थे। नई बॉल आ जाती, नई बॉल का एक बॉल, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक दो ओवर भी सर्वाइव कर पाते। वो इसलिए सर्वाइव कर गए ये लोग क्योंकि बॉल ने कुछ करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मिस की है मुझे लगता है, और जो ये क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है वो ठीक है, वो सही बात है। बाकी टीम सिलेक्शन की क्या बताएं भाई। अब अभी वॉशिंगटन सुंदर ने ले लिए 4 विकेट, तो मुझे लगता है कुलदीप यादव का चांस अगले मैच में भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा ना, अब वॉशिंगटन सुंदर से आपने रन्स एक्सपेक्ट किए थे भाई, उन्होंने दूसरे मैच में रन बना दिए। इस मैच में तो रन नहीं है उनके, लेकिन विकेट्स हैं 4, तो भाई वो ठीक है, जस्टिफाई हो गया उनका सिलेक्शन। तो थोड़ा सा ना सिलेक्शन का भी देखना पड़ेगा भाई, आपके विकेट टेकर कौन है। आप पूरा स्पेशलिस्ट पे आपको जाना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट अगर आपको जीतना है तो। जो दूसरा टेस्ट मैच आप जीते थे भाई, वो लाइफ टाइम परफॉर्मेंस थी शुभमन गिल की।